गुरु के मसा में रहते हैं, खुदा की हमद इस्ताइश में आगे बढ़ते हैं। जब तक वजूद मेरा कायम है, अपने खुदा की मदद गाऊंगा। जब तक वजूद मेरा कायम है, अपने खुदा की मदद गाऊंगा। सांसें ये जब तक बाकी है, सांसें ये जब तक बाकी है, तमजीद करता जाऊंगा, तमजीद करता जाऊंगा। जब तक वजूद मेरा कायम है, काम मैं उसके बयान करूंगा, कलाम पे उसके ध्यान करूंगा। काम मैं उसके बयान करूंगा, कलाम पे उसके ध्यान करूंगा। तारीफ सुबह शाम करूंगा, तारीफ सुबह शाम करूंगा। जब तक ये जिंदगी कायम है, अपने खुदा की मदद गाऊंगा। जब तक ये जिंदगी कायम है, अपने खुदा की मदद गाऊंगा। सांसें ये जब तक बाकी है, सांसें ये जब तक बाकी है, तमजीद करता जाऊंगा, तमजीद करता जाऊंगा। बादलों को रतबा बनाता है, अहले शदाई कहलाता है। बादलों को रतबा बनाता है, अहले शदाई कहलाता है। चाहता है जो हो जाता है, चाहता है जो हो जाता है। जब तक ये हिम्मत कायम है, अपने खुदा की मदद गाऊंगा। जब तक ये हिम्मत कायम है, अपने खुदा की मदद गाऊंगा। सांसें ये जब तक बाकी है, सांसें ये जब तक बाकी है, तमजीद करता जाऊंगा, तमजीद करता जाऊंगा। जब तक वजूद मेरा कायम है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तमाम होंठों के नजरानों को जिन्होंने खुदावंद के हुजूर प्रस्तिश में रहनुमाई की। खुदावंद आप सबको, आप सबके घरानों समेत कसरत की बरकत बख्शे और रोज बरोज इसी तरह अपने नाम जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन। अब मैं सर अजीज मसीह से दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आप हमारे दरमियान अवेलेबल हैं तो आप कलाम की दुआ में रहनुमाई कीजिएगा। आज का कलाम मैम ज्योत्सना हम सबके साथ शेयर करेंगी। खुदावंद से इनके लिए हादी और मददगारी मांग लीजिएगा। खुदावंद आज इनको अपने कलाम की खिदमत के लिए आग के शोला की मानंद इस्तेमाल करे। खुदावंद आज हाजिर जमायत को अपने कलाम के लिए बायस बरकत ठहराए और तमाम प्रस्तिश की भी शुक्रगुजारी कीजिएगा कि खुदावंद हम सबको जिन्होंने खुदावंद के हुजूर होंठों का नजराना पेश किया कसरत की बरकत बख्शे। आमीन। वेलकम सर अजीज मसीह। अगर नहीं तो मैं सर रियाज अंजुम से दरख्वास्त करती हूँ कि आप कलाम की दुआ में रहनुमाई कीजिएगा और तमाम प्रस्तिश जो खुदावंद के हुजूर की गई है उनकी शुक्रगुजारी भी। हालेलुया
हालेलुया। रब्बुल फवाज, कौमों और उम्मतों के खुदावंद, आज फिर शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद आपके मज़बा के सामने सजदे करते हुए झुक जाते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि आपके फजल के वसीला से आज फिर हम इस आईडी पर इकट्ठे हो सके। शुक्रगुजार हैं खुदावंद इन सब बहन भाइयों की प्रस्तश के लिए जो आपके हजूर खुदावंद आपकी बढ़ोतरी के लिए की गई। इन सब को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए और इस प्रस्तश को खुदा अपने हजूर बखूर की मानद कबूल कीजिए। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इन सारी नेमतों और बरकतों के लिए। आज का कलाम जो हम सब की बेहतरी के लिए हो, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद वो लोग जो बहन भाई मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं, ईमान में मजबूती पकड़ें और खुदावंद आप में व्यवस्थ होते जाएं। और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद जो लोग बीमार हैं शिफा पाएं, जो लोग परेशानियों में हैं रहाई पाएं, जो लोग दुख और मुसीबतों में हैं कलाम के जरिया से खुदावंद वो रहाई पाएं। हमारा ईमान है कि यसू राजा आप जो कलाम अपने बंदों के अपनी बंदियों के जरिए खुदावंद हम तक पहुंचाते हैं, तो उस कलाम के वसीला से खुदावंद हम ईमान में मजबूती पकड़ते हैं और खुदावंद हम आप में पेवस्त होते जाएं। हमारी खुदावंद क्या औकात कि हम आपकी पाक हजूरी के सामने ठहर सके। ये आपका फजल है खुदावंद कि आपके फजल के जरिया से आप हमें बार बार ये मौका फराहम करते हैं कि हम आपकी हम्दो सना कर सकें, आपके कलाम को सुन सकें, इसको अपने दिल में जगह दे सकें। शुक्र करता हूँ तेरी बंदी के लिए जो आज कहानत का काम कर रही है, तो खुदा इसे भी अपने पाक फजल के जरिए से इस्तेमाल कीजिए। अकल और दनाई बख्शी इसके घराने को पूरे कुनब को खुदा आपके पाक लहू में छिपा देते। हर एक ज़रूरियात को रजा अपने इलाही खजाने से पूरा कीजिए। और आपकी सूर आपकी बंदी जो आज का कलाम खुदाम हम सब के लिए शेयर करने को अभी से खुदाम आपसे मिन्नत और फरियाद करता हूँ। अपनी बंदी को सर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सर तक पाक रूह के जरिया से मसा कीजिए, अकल और दनाई बख्शिए। और आज के कलाम के वसीला से खुदाम हम बहुत सी बरकतें पाएं। अपनी बंदी के घराने को इस्तेमाल कीजिए, अपनी बंदी को खुदावंद पाक लहू से मसा कीजिए और वो कलाम खुदावंद और वो अल्फाज खुदावंद जो हम सब की बेहतरी के लिए हो, हम सब इसमें खुदावंद पाक मसा पाते हुए आप में मजबूत होते जाएं। ऐ खुदावंद आप जो अजीम है रब्बुल फाज हैं, आप जो पाक फजल के जरिया से हमें इस्तेमाल करते हैं, यसू अल मसीह के वसीला से ये दुआ मांगते और बड़े ईमान के साथ पा लेते हैं। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अब मैं इज़्ज़त और एहतराम के साथ मैम ज्योत्सना को वेलकम करती हूँ कि आप आएँ और जो कलाम आपने खुदावंद की रहनुमाई में रहकर हम सब के लिए तैयार किया है वो हम सब तक पहुँचाएँ। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। आमीन। वेलकम मैम ज्योत्सना। मैन आज हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सबके जीवन में है, और वो है टेंशन। और आज कलाम हमसे ये बात करने वाला है कि हमें टेंशन क्यों लेना नहीं चाहिए। देखो, हर एक जन कहता है कि टेंशन मत लेना। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी बीमारी होती है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, एसिडिटी है, थायराइड है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम है, बेसिकली सब एज अ डॉक्टर मैं भी बता सकती हूँ कि साइंटिफिकली ऐसे प्रूव किया गया है कि हर एक प्रॉब्लम की जड़ अगर देखेंगे, अगर उसके
जड़ तक जाते हैं तो टेंशन है। बहुत सारे लोग जो टेंशन लेते हैं उसकी वजह से उनके जीवन में आज जो फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम है उसकी वजह से स्पिरिचुअल प्रॉब्लम भी है। तो आज हम देखेंगे कि आज खुदावंद आज हमसे ये कहता है कि टेंशन क्यों नहीं लेनी चाहिए। जब मैं ये यूक्रेन और रशिया का जो आज वॉर चल रहा है, जब मैं देख रही थी और जिस तरीके से जो फैमिलीज अपने घर बार को छोड़कर जो कुछ भी मिल रहा है उसको लेकर घर से भाग रहे थे अपनी जान बचाकर, और कितने सारे लोगों की उसमें डेथ हो गई। और फिर उससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि इजराइल और पैलेस्टीन का जो वॉर हुआ था उसमें भी बहुत सारा हम लोगों ने वो जो पिक्चर्स देखी थी कि कितना डरावना खौफनाक माहौल था। फिर उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कोरोना ने किस तरह से हम लोगों को एक तरह से परेशान करके रखा था। पता नहीं था, जान का क्या भरोसा है, आज ये इंसान जिंदा है और कल रहेगा कि नहीं हमें नहीं पता था। तो ये चीजें जो आज आखिरी दिनों में हमें बता रही है कि हम आखिरी दिनों से भी आखिरी दिनों में चल रहे हैं। यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, जिस तरीके से सब कुछ जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, रिश्तों में पाप बढ़ने की वजह से रिश्ते खत्म हो रहे हैं या फिर प्यार कम हो रहा है, फैमिलीज टूट रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, जॉब्स नहीं मिल रही है। एंड ये एक चैलेंज है हमारे लिए। दूसरी तरफ ये जो यीशु मसीह के आने की वजह से जो कुछ भी ये जो आखिरी दिनों में हो रहा है वो हो रहा है। एंड देन देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमें टेंशन आ रहा है। लेकिन मसीह लोगों के लिए यीशु मसीह का जो कलाम है वो कहता है कि किसी भी बात की चिंता हमें नहीं करनी है, और वो कैसे नहीं करनी है या क्यों नहीं करनी है ये आज हम देखेंगे। कि पहला जो कलाम है ये कहता है मरकुस की किताब का 8वां अध्याय का 36वां वचन। ये कहता है कि आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, और आदमी अपने जान के बदले क्या दे सकता है। 37 वचन कहता है। तो काफी सारे बार में काफी सारे लोग अपनी सिक्योरिटी पैसे में ढूंढते हैं, प्रॉपर्टी में ढूंढते हैं, अच्छी जॉब में ढूंढते हैं, अच्छी फैमिली में ढूंढते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैंने एक अच्छा मकान बना लिया, एक गाड़ी है मेरे पास, एक अच्छा सा नौकरी है, मेरे पास अच्छी फैमिली है, मेरे पास एक अच्छा चर्च है, एंड देन मेरी लाइफ सेट हो गई है। तो हम हमारी जो जीवन की तरफ या जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया होता है कि सेट होना मतलब क्या है जिंदगी में, कि मेरे पास एक अच्छा घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। एंड देन अब जब हम अब ये यूक्रेन की तरफ देखते हैं तो अब देखते हैं कि 1 मिनट में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सब कुछ चला जाता है। घर दबा हो गया, फैमिली चली गई, नौकरी चली गई, इनफैक्ट जान बचाकर भागना पड़ता है। तो जो दुनिया वाले अपनी सिक्योरिटी वो जो धन इकट्ठा करते हैं या जो पैसा प्रॉपर्टी है उसमें ढूंढते हैं, लेकिन हमारा खुदावन हमें ये कहता है कि देखो, क्रिएशन की सेवा मत करो, क्रिएशन को इकट्ठा मत करो या क्रिएशन के ऊपर अपना भरोसा मत रखो, परंतु जो क्रिएटर है जिसने ये दुनिया बनाई है उसके ऊपर भरोसा रखो। और इसलिए फिर वो कहता है कि अगर हमने पूरी दुनिया को भी पा लिया, अगर हमारे पास दुनिया की सारी दौलत क्यों ना हो, लेकिन अगर हमने अपने प्राण को, अपनी आत्मा को, अपनी रूह को अगर खो दिया है तो फिर क्या लाभ होगा। और फिर हम उस रूह के बदले या वो प्राण के बदले हम क्या दे सकते हैं? हम हमारी प्राण को किस तरीके से वापस ले सकते? कोई भी कुछ नहीं कर सकता है अगर एक बार हमारा प्राण अगर नरक में चला गया तो आज हम देखेंगे कि हमें खुदावन बाप का कलाम ये कहता है कि क्यों हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर हम लोग एक्चुअली कलाम में आते हैं, और आज का कलाम ये है मत्ती की किताब का, मैथ्यू का 6वां अध्याय का 6:24 में लिखा है, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखे और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाची जानेगा।
तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तो आज कलाम हमसे ये कहता है कि एक ही टाइम पे, एक ही समय में हम लोग खुदावन की और ये जो पैसा, प्रॉपर्टी या जो कुछ भी जग में चीजें हैं उसकी खिदमत नहीं कर सकते हैं। हम एक से प्यार करेंगे और एक से दुश्मनी करेंगे, या एक से प्यार करेंगे और दूसरे के साथ हम अदावत रखेंगे, तो फिर कुछ फायदा नहीं है। और फिर बेसिकली खुदावन ने जो कुछ भी बनाया है इस दुनिया में, ये हमारे लिए बनाया है। हमें उसके लिए बनाया नहीं गया, हमारे लिए वो चीजें बनाई गई है। और इसलिए खुदावन का वचन आज हमसे ये कहता है, या कलाम हमसे ये कहता है कि हमें ये जो चीजें जो खुदावन ने बनाई है उसको इकट्ठा करने में हमारा मन नहीं होना चाहिए, परंतु जिसने वो बनाया है उसके ऊपर हमारा मन रहना चाहिए। और इसलिए मैथ्यू 6:25 में लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी जान की फिक्र न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं है। तो आज हम इसी वचन के बारे में मेडिटेट करने जा रहे हैं कि अगर हम लोग अगर कायनात में देखेंगे तो सिर्फ मनुष्य या एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसे लोग हैं जिनको क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कहाँ रहेंगे, इन सारी बातों की चिंता लगी रहती है। अगर हम प्राणी पक्षियों या फूल पौधे, नदियाँ, कायनात की तरफ देखते तो कोई भी चिंता नहीं करता, या किसी को भी कोई फिक्र नहीं होती है कि वो कैसे खाएंगे, क्या रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, उनको कोई फिक्र नहीं होती है। लेकिन मनुष्य मतलब ह्यूमन बीइंग एक ही ऐसी जाति है जहाँ पे उन लोगों को बहुत ज्यादा चिंता लगी रहती है। और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्योंकि कलाम ये कहता है कि प्राण या जो हमारा जो प्राण है या जीवन है वो भोजन से बढ़कर है। मत्ती की किताब का अगर 4 अध्याय का 4:4 पढ़ेंगे, मैथ्यू 4:4 में लिखा है कि हमें, उसने जवाब में कहा लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो हमारे लिए जीने के लिए सिर्फ रोटी या पानी ही जरूरी नहीं है, लेकिन खुदावन बाप हमसे ये कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने कलाम दिया है। तो ऐसा क्यों कहा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है उससे जिंदा रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कलाम दिए हैं वो कलाम हमारे लिए रोटी को भी पैदा कर सकते हैं। देखो, यीशु मसीह 40 रात और 40 दिन उसने रोजा रखा था और उसको बहुत भूख लगी थी, और शैतान आता है और उसको कहता है कि तू अगर खुदावन का बेटा है तो इस पत्थर को रोटी बना के दिखा। देखो, यीशु मसीह कर सकता था, यीशु मसीह के लिए कोई भी बात असंभव नहीं थी, लेकिन वो हमसे ये कह के गया है कि देखो, ये जो रोटी है ये शरीर से बढ़कर नहीं है, रोटी के लिए शरीर नहीं है, शरीर के लिए रोटी है। और कि लेकिन हमें, जैसे यीशु वो कर सकता था, या यीशु के लिए पत्थर भी जरूरी नहीं था। अगर यीशु कहता था कि रोटी आ जाए तो रोटी आ सकती थी, लेकिन उसने उस समय अपने जो उसके जो शरीर के बारे में नहीं सोचा था, वो आत्मिक तौर पर जी रहा था। तो ध्यान रखना, जैसे यीशु ने जिया था, हमारे लिए भी वही है कि हमें इतनी फिक्र हुआ करती थी कि हम कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, 1 महीने के बाद हमारे खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा। लेकिन खुदावन का वचन एक कहता है कि तो रोटी से बढ़कर शरीर है, हमारे लिए रोटी ऑलरेडी बनाई गई है, क्योंकि अगर खुदावन बाप हमारा बाप है तो हमारे खाने पीने की चिंता उसको है। और इसलिए जान की, इसलिए लिखा है कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और लिखा है कि और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। लिखा है कि ये जो शरीर है
ये शरीर वस्त्र से बढ़कर है, जो हम पहनते हैं उससे भी बढ़कर हमारा शरीर है। तो हमारा आज का जो जमाना है उसमें जो लोग बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, जो लोग बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं, या जिनके पास बहुत जैसे सोना है, या फिर जो बहुत डायमंड्स वगैरह पहनते हैं, हमें ऐसे लगता है कि अरे ये लोग कितने बड़े हैं। और इंसान अपने शरीर को बहुत सारे कीमती ब्रांडेड कपड़ों से या जो कुछ भी चीजें हैं उससे उसको पहनाकर उसको सजाता है। लेकिन वचन हमारा कलाम ये कहता है कि तुम्हारे अच्छे कपड़े पहनने से या अच्छे दिखने से तुम्हारा 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 कैरेक्टर नहीं दिखता है। ध्यान रखना, अगर अय्यूब की किताब का 29:14 कलाम ये कहता है, अय्यूब 29:14 में लिखा है, मैंने सदाकत को पहना और उससे मुलब्बस हुआ, मेरा इंसाफ गोया जुब्बा और अमामा था। तो यहाँ पे लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ूंगी कि मैं धर्म को पहने रहा और वो मुझे ढाके रहा, मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता है। तो यहाँ पे एक्चुअली कलाम ये कहता है कि तुम्हारे अच्छे कपड़े पहनने से तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है, परंतु तुम्हारे अच्छे काम करने से तुम्हारे तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा होता है। तो मतलब धर्म को पहने रहना, वही हमको ढाके रहना है। मतलब जो अच्छे काम हम करते हैं उसको हमें पहनना है, उसको हमें ढाके रहना है। और मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता है। और अगर हम रेवल्यूशन 19:8 पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल कपड़े पहनने का अधिकार दिया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो खुदावन बाप ने हमें धार्मिकता के वस्त्र दिए। धार्मिकता के वस्त्र मतलब खुदावन के कलाम के अनुसार जिया हुआ जीवन, या खुदा के कलाम के अनुसार किए हुए अच्छे काम। तो हमारे लिए जो हम लोग मसीह लोग हैं उनके लिए वस्त्र पहनना मतलब हमने कौन से कपड़े पहने हैं या कितने महंगे पहने हैं, इसकी फिक्र करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि मैंने खुदावन बाप के लिए या मैंने परमेश्वर के किंगडम के लिए क्या अच्छे काम किए हैं। क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में जाने के बाद जो हमारे कपड़े रहेंगे उसके अनुसार हमें जो कुछ भी वहां पे सजाया जाएगा या संवारा जाएगा, जो कुछ भी आज हमने इस जिंदगी में रहकर किया है। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारी कीमत हमारे पहने हुए कपड़ों से नहीं की जाएगी, परंतु हमने किए हुए कामों से की जाएगी। दुनिया जब हम ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे तो बोलेगे अरे क्या अच्छा दिखता है, क्या अच्छी दिखती है, अरे कितना सुंदर नेकलेस है या कितना अच्छा शूज है या जो कुछ भी है वो सराहेगी। लेकिन परमेश्वर की नजर में वो जीरो है, खुदावन बाप की नजर में वो जीरो है। खुदावन के बाप की नजर में हमने उसके वचन के कलाम के अनुसार कितने अच्छे काम किए हैं, वही वस्त्र वो हमें पहनाना चाहता है। देखो हमारे सारे पापों को, हमारे सारे गुनाहों को यीशु मसीह ने माफ किया है। हमारे सारे गुनाहों को उसने धो डाला है। उसके जैसे वो जो धार्मिकता के या राइचियसनेस जिसको कहते हैं उसके कपड़े उसने हमें पहनाए हैं। अब वो कपड़े पहनकर हमें राइचियसनेस में चलना है कि ये बनावटी दुनिया में ब्रांडेड कपड़े पहनकर चलना है और उसके लिए चिंता करनी है ना। हमें स्पेशली लेडीज लोगों को बहुत ज्यादा चिंता रहती कि मैं क्या पहनूं। हमारा पूरा कबर्ड कपड़ों से भरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी हमें चिंता लगी रहती कि मैं क्या पहनूं और मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तो चर्च ध्यान रखना कि हमें ये सारी बातों की चिंता करने के लिए नहीं बनाया गया है। खुदावन बाप ने ऑलरेडी हमें
राइचसनेस वाले जो कपड़े हैं वो ऑलरेडी पहनाए हैं। फिर तीसरी बात ये है कि मनुष्य भौतिक चीजों से बढ़कर है। यहाँ पे लिखा है कि और अपने बदन को क्या पहने, क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो कुछ भी भौतिक चीजें हमारे पास है उसकी क्या क्या नहीं है या क्या है ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, जब भी आदम को परमेश्वर ने बनाया था तो आप देख सकते हो कि उत्पत्ति कैसी हुई है। परमेश्वर ने पहले उजियाला बनाया, लाइट को बनाया, देन पेड़ पौधे, तारे, चांद, नदियां, सब कुछ पहले बना दिया। एवरीथिंग वाज मेड रेडी फॉर द आदम। एंड देन परमेश्वर ने फिर खुदावन ने आदम को बनाया, उसके अंदर जीवन की सांस डाली, उसको जीवित प्राणी बना दिया और फिर वो अदन वाटिका में रख दिया। तो आदम को बनाने से पहले खुदावन बाप ने या खुदावन ने उसके लिए सब कुछ रेडी करके रखा था। आदम को बनाने के बाद आदम ने पौधे नहीं लगाए या आदम ने खेती नहीं किया, आदम ने पूरी कायनात को नहीं बनाया, या फिर खुदावन ने भी आदम को पहले बनाकर कायनात को बाद में नहीं बनाया। खुदावन ने पहले कायनात बनाई, आदम के लिए सब कुछ रेडी कर दिया और फिर उसके बाद आदम को बनाया। और हमारे लिए भी वही है, हमें इस दुनिया में भेजने से पहले खुदावन ने हमारे लिए सब कुछ रेडी कर रखा है। इसलिए इफिशियंस 1:3 में ये लिखा है, हमारे प्रभु मसीह यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारे लिए सब कुछ, हर एक रूहानी आशीष यीशु मसीह के अंदर हमारे लिए रखी हुई है स्वर्ग में, हेवन में। तो हमें हमारे जान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूं, मेरे खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, कल के लिए, ये सारी चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ हमारे लिए ऑलरेडी बनाकर हमें इस दुनिया में भेजा है। अगर आदम को वो सब कुछ दे सकता है तो हमें क्यों ना देगा। ध्यान रखना कि जब हम लोग अपने बाप के पास जो हम यीशु हमारा जो स्वर्गीय बाप जिसको कहते हैं, उसके पास जब यीशु मसीह के नाम के द्वारा और पाक रूह के जो ज्ञान से हम जब मांगते हैं तो हमें सब कुछ दिया जाता है। और हमारा खुदावन एक ऐसा खुदा है, वो ऐसे छोटी छोटी चीजें नहीं देता है, वो एक्सीडेंटली अबंडेंटली अबव ऑल विच कैन वी थिंक एंड इमेजिन, मतलब हमारे समझ से परे वो हमें देता है। तो जब हम मांगते हैं इतना सा, लेकिन वो देता है बहुत बड़ा, या फिर वो देना चाहता है बहुत बड़ा, लेकिन वो देखता है कि मेरा बच्चा मेरे ऊपर कितना डिपेंडेंट है, वो कितना मेरे ऊपर विश्वास कितना है, कितना भरोसा मेरे ऊपर करता है। तो जो कुछ भी इस दुनिया बनाया, देखो अगर हम इस कायनात की तरफ देखते हैं तो सोना है, चांदी है, हीरे है, जवाहर है, मोती है, या जो कुछ भी ये जो बहुत एक्सपेंसिव चीजें खुदावन ने बनाई, किसके लिए बनाई है? क्यों सोने की खाने हैं, हीरे की खाने हैं, या फिर मोती इतने सुंदर सुंदर बना के रखे? खुदावन ने खुद के लिए नहीं बनाया है, ये सारी चीजें उसने हमारे लिए बनाई है। ध्यान रखना, इतनी खूबसूरत धरती उसने बनाई है, खुद के लिए थोड़ी बनाई है, ये हमारे लिए बनाई है। अब ये सारी चीजें अगर हमारे लिए बनाई है तो वो चीजें बनाने वाले के पीछे में भागना है कि वो चीजें जो बनाई गई है उनके पीछे भागना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसलिए साम 115:16 में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। तो स्वर्ग में वो रहता है, लेकिन ये जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसने हमारे लिए दी। तो पृथ्वी पर का जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे लिए। मैं काफी बार ये सोचती थी कि इतना सारा पॉपुलेशन बढ़ गया है, ये जो पेट्रोलियम आता है, जो गैस जो मिलता है हमें, या फिर डीजल मिलता है या पेट्रोल मिलता है, एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा है, या पानी खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। लेकिन कितना भी पॉपुलेशन बढ़े,
खुदावन ने उतनी तादाद में वो सारा बना के रखा है। अभी अगर 10 साल पहले अगर आप देखेंगे कि कितनी गाड़ियां चलती थी और आज कितनी चल रही है, लेकिन फिर भी खुदावन बाप ने वो जो पेट्रोलियम है वो ऑलरेडी धरती के नीचे डाल के रखा है। जैसे जैसे जरूरत है वैसे वैसे वो और डाल के रखता है। वो खत्म नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो खत्म नहीं हुआ है। तो जितनी भी लोगों को इस दुनिया में खुदावन बाप ने भेजा है, उनके हर एक के जरूरतों का ऑलरेडी उसने इंतजाम कर कर भेजा है। तो अगर सबके लिए किया है तो अपने बच्चों का वो कितना अच्छे तरीके से ख्याल रख सकता है। चौथी बात हम देखेंगे कि पक्षियों से बढ़कर मनुष्य है जिन्हें परमेश्वर खिलाता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। ध्यान रखना, अगर हम वापस से इस मैथ्यू 6:26 में आते हैं तो लिखा है, हवा के परिंदे को देखो कि वे न तो बोते हैं, न काटते, न कोठियों में जमा करते, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। क्या तुम उससे ज्यादा कद्र नहीं रखते? क्या तुम उनसे ज्यादा कद्र नहीं रखते? अगर हवा के परिंदों को जो बोते नहीं है, काटते नहीं है, अगर उनको खुदावन बाप खिलाना जानता है तो हमें क्यों नहीं खिलाएगा? मैं हमेशा एक चीज देखती हूँ कि बहुत सारे पक्षी हम हवा में देखते हैं उड़ते हुए, लेकिन कितने पक्षियों को हमने एक्चुअली जमीन पर मरते हुए देखा है? क्योंकि मैथ्यू 10:29-30 में लिखा है कि क्या पैसे की 2 चिड़िया नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। ये कितना अच्छा खुदावन का कलाम ये है कि जो चिड़िया पैसे में बिकती है, अगर वो भी खुदावन बाप के मर्जी के बगैर जमीन पर गिर नहीं सकती या मर नहीं सकती है, तो अगर उनकी वो इतनी फिक्र करता है तो लिखा है कि तुम्हारे सर के बाल अभी तक किसी को मालूम नहीं कितने हैं, वो खुदावन बाप गिन के रखता है, तो तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। तो ध्यान रखना कि अगर ये जो परिंदे हैं उनका वो हवा के परिंदों को वो इतनी अच्छे से ख्याल रखना जानता है, तो हमारा कितना ख्याल रख सकता है। चिंता करके हम हमारे शरीर को बदल नहीं सकते, और इसलिए मैथ्यू 6:27 में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? क्या चिंता करके? एक बात डाउन द लाइन आज हमें ये सोचनी है कि टेंशन लेके क्या फायदा है, क्या फायदा हो सकता है? टेंशन लेके क्या होगा? टेंशन लेके हम, जैसे मैंने कहा कि एज अ डॉक्टर हम बीमारियों को लेके आ सकते हैं, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हम बहुत सारी बीमारियों को न्योता देते हैं। इनफैक्ट ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और थायराइड और हार्ट अटैक एंड ऑल दिस बीमारी का मेन रीजन ये है कि हम बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। तो चिंता करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, तो जिंदगी का कितना समय हम चिंता करने में या टेंशन लेने में, फिक्र करने में डालते हैं। यू जस्ट इमेजिन कि हाउ मच टाइम यू आर वेस्टेड ऑलरेडी इन टेकिंग टेंशन। सो आज खुदावन बाप हमसे ये कहता है कि चिंता करके हम हमारे शरीर को बदल नहीं सकते हैं। ध्यान रखना, हमारी जिंदगी को हम बदल नहीं सकते हैं। तो अगर खुदावन पेड़ या पौधों से बढ़कर है, या कैसे पेड़ और पौधों को भी अगर हम लोग देखते हैं, आगे का अगर वचन देखेंगे कि अगर मैथ्यू 6:28 में लिखा है, और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो, जंगली सोसन के दरख्तों और गौर से देखो, दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो न मेहनत करते हैं न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलव्वस न था। अगर ये जो जंगली सोसन रहते हैं, या ये जो जंगल में जो सुंदर सुंदर क्यूट से फूल हम खिलते हुए देखते हैं, वो आज होते हैं, कल मरने वाले होते हैं, फिर आग में जाने वाले होते हैं, सूखने वाले होते हैं। अगर उनको इतनी सुंदर पोशाक परमेश्वर खुदावन
पहनना जानता है। लिखा है कि ऐसी पोशाक है वो जो सुलेमान अपनी पूरी शान शौकत में भी नहीं पहना था। अगर वो फूलों को वो इतनी अच्छी पोशाक दे सकता है तो हमें क्यों न देगा। तो चिंता करके हम अपने जीवन में एक सफेद बाल को काला या काले बाल को सफेद नहीं कर सकते हैं। तो और कायनात को परमेश्वर इतनी सुंदर तरीके से सजाता है। एक फूल आज इतनी सुंदर रीति से खिलता है, कल मुरझाने वाला है, उसको इतना सुंदर कलर, इतना सुंदर आकार वो दे सकता है, इतनी सुंदर महक उसमें डाल सकता है। तो ध्यान रखना हमारी वो कितनी चिंता करेगा। तो हमारे शरीर को बाहर से सजाने से ज्यादा अच्छा ये है कि हमारा जो इनर मैन है उसको अच्छे से सजाओ। ऊपर से हम कितने भी अच्छे दिखे, लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर या हमारे काम अच्छे नहीं है तो लोग हमें अच्छा नहीं कहते हैं, या परमेश्वर की नजर में भी, खुदावन की नजर में भी हम गिरे हुए होते हैं। तो अगर कुछ सजाना है तो ऊपर के शरीर को मत सजाना, लेकिन जो इनर मैन है, जो हमारा रूहानी मैन है, उसको हमें सजाना जरूरी है। और बाहर से क्या पहनते हैं कोई मायने नहीं रखता है, हम अंदर से कितने अच्छे हैं, क्योंकि खुदावन हृदय को, खुदावन दिल को जानने वाला खुदा है। हमारे दिल में बसे हुए हर एक काम को या हर एक विचार को वो जानता है। तो वो कितना अच्छा है वो देखना हमारे लिए जरूरी है। तो खुदावन अपने सृष्टि से की हुई चीजों को बनाए रखने के लिए सब कुछ प्रोविजन करता है। अगर आपने देखा होगा कि ये जो ग्रह तारे हैं, जो प्लैनेट्स है या जो स्टार्स है, वो अपने कक्षा में बराबर घूमते हैं। जैसे समर आता है, विंटर आता है, बारिश होती है टाइम पे, सूरज टाइम पे उगता है, टाइम पे डूबता है। तो हरे जो कायनात को जो कुछ भी करने के लिए कहा है, कायनात अपना काम परफेक्टली, जैसे एक पेड़ लगाया, वो उगता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसमें फल लगते हैं, फिर वो बीज वापस जमीन में जाता है। ये कायनात को बनाए रखने के लिए खुदावन ने सब कुछ प्रोविजन करके रखी है। एवरीथिंग इज डन। अगर वो कायनात को चलाने के लिए हर एक चीज अच्छे से कर सकता है, तो ध्यान रखना जिस मनुष्य को उसने अपने स्वरूप समांतर अपने रूह के साथ बनाया है, उसका ख्याल कैसे रखेगा। ये जो कायनात है, देखा है अपने, कुछ खरीदी करती है, कुछ बेचती है, कुछ अपने लिए खुद कुछ कमाती है, कुछ करती है, कुछ भी नहीं है। दे जस्ट ग्रो, दे जस्ट डू देयर ड्यूटीज। सब कुछ खुदावन बाप उनके लिए करता है। अगर कायनात जो फूल है, पक्षी है, या फिर पेड़ पौधे हैं, अगर वो पूरी तरह, या जो प्लैनेट्स है या स्टार्स है, अगर ये पूरी तरह अपना भरोसा अपने खुदावन के ऊपर रखते हैं और चलते हैं, तो इमेजिन करो कि हमारे लिए कितना जरूरी है कि हमारे अंदर तो उसने उसकी रूह को डाला है, हमें कितना ज्यादा उस खुदावन के ऊपर भरोसा कर कर अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। तो चिंता करके कुछ फायदा नहीं है। देखो, अगर कुछ आज समझना है तो ये समझना है कि टेंशन लेकर कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि मैथ्यू 6:33-34 में लिखा है, 31 ये कहता है, इसलिए फिक्रमंद होकर ये न कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती है, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। देखो, हमारी जरूरत पैदा होने से पहले ही खुदावन को मालूम है कि मेरी जरूरत क्या है, और मांगने से पहले ही खुदावन बाप ने हर एक चीज का इंतजाम करके रखा है। तो हमें ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या क्या काम करेंगे, या कल क्या होगा, या परसों क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा। ये सारी चिंता हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी चीजों की तलाश
गैर कौमें करती है जिनका भरोसा उनके खुदावन के ऊपर नहीं है। हम हमारे खुदावन को जानते हैं कि जिसने इस दुनिया को बनाया है। हम हमारे खुदावन को जानते हैं जो यीशु मसीह ने अपने हमारे पापों की खातिर, गुनाहों की खातिर अपनी जान दी है। वो जब उस क्रूस पर मर रहा था, कहा था पूरा हुआ। वो हमारी जिंदगी के सारी चीजों के लिए उसने उस क्रूस पर अपनी जान दी। हमारे गुनाहों को लिया, हमारी बीमारियों को लिया, हमारी गरीबी को लिया, हमारे मृत्यु तक को लिया और हमें अनंत काल का जीवन दिया है। तो अगर उसने उस क्रूस पर सारा पूरा कर दिया है तो हमें हमारे प्राण के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो हमारे लिए काम क्या है? उसकी बादशाहत और उसके रास्तबाजी की तलाश करना, ये हमारा काम है। जो इंसान खुदावन के पीछे भागता है उसके पीछे इस दुनिया की सारी चीजें भागती है। लेकिन जो इंसान दुनिया के पीछे भागता है वो अपने प्राण को भी खो देता है, खुदावन को भी खो देता है और सब कुछ खो देता है। भले वो सारी चीजें उसको मिले ना। एक रिलायंस का एक ब्रीद वाक्य है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया को अगर हम मुट्ठी में भी कर लेते हैं लेकिन अपने प्राण का सौदा करते हैं तो कोई फायदा, कोई लाभ नहीं होगा। वचन ये क्लियरली कहता है, लिखा है, बस कल के लिए फिक्र न करो क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आप आज के लिए आज ही का दुख काफी है। तो खुदावन बाप ने हमारे जिंदगी में जानबूझकर दुख डाले हैं, ध्यान रखना, ताकि हम हमेशा उस दुखों के द्वारा खुदावन के साथ कनेक्टेड रहे, उसके ऊपर डिपेंड रहे, उसके भरोसे में हम जीते रहे। तो आज अगर कुछ इस कलाम से लेना है तो ये सीखना है कि खुदावन बाप की नजर में अपने लिए चिंता करना या अपने लिए फिक्र करना गुनाह है। अगर आज भी हम बच्चों की चिंता करते हैं, इसकी चिंता करते हैं, उसकी चिंता करते हैं तो खुदावन बाप की नजर में वो बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये दर्शाता है कि हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तो आज कलाम के द्वारा हमें ये सीखना है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, हमें किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि हमारी फिक्र वो करता है। अगर उसे हमारी फिक्र है तो हमें सिर्फ ये करना है कि खुदावन तेरे लिए मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी जो तूने दी है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि उसकी बादशाही या उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी की हमें दिनों तलाश में रहना है। हम तेरे लिए क्या करें? जब हम खुदावन बाप से ये कहते हैं, जब हम उसके किंगडम के लिए काम करते हैं तो वो हमारी जिंदगी के लिए काम करता है। मेरी जिंदगी में देखा है, जब हम उसके किंगडम की फिक्र करते हैं ना तो उससे कई ज्यादा बढ़कर वो हमारी जिंदगी की फिक्र करता है। और वो जब वो देता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, वो छप्पर फाड़ कर नहीं देता, वो स्वर्ग फाड़ कर देता है, वो उसके हिसाब से देता है। तो आज कलाम के द्वारा हमें ये सीखना है कि हमारी जिंदगी के बारे में हमें खुद की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा फिक्र करने वाला ऊपर बैठा है, आसमान पर बैठा है, और वो बखुद ही जानता है कि हमें कब कहाँ कौन सी चीज की जरूरत है, और उसका इंतजाम उसने ऑलरेडी किया है। अगर ये पूरी इतनी बड़ी कायनात को चलाना चाहता है अपने कलाम के द्वारा उसने सारी कायनात को बनाया है, कलाम के द्वारा उसको वो बैलेंस करता है, तो ध्यान रखना हमारी इतनी छोटी सी जिंदगी का ख्याल वो क्यों न रखेगा। तो आज ये कलाम के द्वारा हम ये सीखेंगे कि हमें अपनी जिंदगी के बारे में कोई फिक्र नहीं करनी है, सब कुछ उसके हाथों में सौंप देना है और उसके लिए जीना है और उसके लिए मरना है। और देखो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, चिंता करके फिक्र करके उसको गंवाना नहीं। नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, पाल्पिटेशन होता है, दम लगता है, ये सारी चीजें छोड़ दो, अपने आप को खुदावंद बाप के हाथों में सौंप दो और देखो वो अपनी हमारी जिंदगी को कितना खूबसूरत बनाएगा। जैसे आदम को उसने सब कुछ दिया था, इनफैक्ट वो उसके साथ आकर खुद आसमान से उतरकर उसके साथ बातें करता था। आज भी वही है, हमें कलाम दिया है, आसमान से उतरी हुई किताब हमारे हाथों में दी है, जिसके द्वारा वो आकर हमारे साथ हर दिन हर समय बात करना चाहता है।
और बात करता भी है। हम सुनते बहुत है लेकिन इसके ऊपर भरोसा बहुत कम करते हैं, और इसलिए आज हमारी जिंदगी हमेशा चिंताओं में, फिक्रों में डूबी हुई रहती है। तो आज कलाम के द्वारा हमसे वो कहता है किसी भी बात की फिक्र मत करो, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। खुदावंद बाप इस कलाम के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन।